जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी आपने अपने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया होगा, वहां पर आपने रीजनिंग वाले पोर्शन में देखा होगा कि करीब करीब 4-5 क्वेश्चन वेन डायग्राम से पूछे गए थे, जिसमें मेनली जो क्वेश्चन बनते वो दो तरह के क्वेश्चन बनते और दो दो क्वेश्चन करीब आए थे। वहां पर एक टाइप हम आपको करा चुके हैं और आज ये सेकेंड टाइप है, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं। आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम जो भी हुई थी, मतलब अभी प्रीवियस एग्जाम हुई थी उसके भी क्वेश्चंस हैं और साथ के साथ पहले की परीक्षाओं के भी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। कुछ मॉडल क्वेश्चंस को भी रखा है ताकि जितने भी टाइप बनते हैं वेन डायग्राम में वो सभी आपके कवर हो जाएं। आप इस क्लास को देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि वेन डायग्राम से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, यहाँ पर दिया गया निम्न आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। क्या करना है यहाँ पर, कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं है। देखो यहाँ पर इन्होंने पहले ही बता रखा है कुछ फिगर्स के द्वारा कि कौन सा फिगर किस चीज को डिनोट करता है। जैसे कि अगर रेड सर्कल की बात करें तो ये नियोजित के लिए है, और अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ये शिक्षित लोगों के लिए, ठीक है। और वहीं पर ग्रीन वाला है ये पिछड़े लोगों के लिए है। अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन बनता क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कितने पिछड़े लोग, पिछड़े मतलब ग्रीन सर्कल आना चाहिए, लोग शिक्षित नहीं है। शिक्षित नहीं से मतलब है शिक्षित है ट्रायंगल वाले, तो ट्रायंगल में कहीं भी ये वाला सर्कल ट्रायंगल में नहीं होना चाहिए, वो लोग आएंगे। जैसे कि देखो ये सर्कल जा रहा है ग्रीन वाला ये, और ये ट्रायंगल में भी जा रहा है, लेकिन हमें जो कंडीशन दी गई उसके अकॉर्डिंग शिक्षित लोग नहीं लेने, मतलब इसके ऊपर के जितने भी लोग होंगे वो हम नहीं लेंगे। हम कौन से लेंगे, 17 लेंगे। और कौन से लेंगे, सिर्फ हमें जो लेने हैं पिछड़े लोग लेने हैं जो शिक्षित ना हो, तो 17 हो जाएंगे। और कौन से हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 7 नहीं लेंगे क्योंकि ये कौन सा है, रेड सर्कल है, जो जो किसके लिए डिनोट कर रहा है, नियोजित लोगों के लिए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 17 और 5 यानी कि 22 हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो एक छोटी सी बात आपको अभी क्लियर हुई होगी कि कैसे किसी चीज को छोड़ा जाता है, हमने इसको क्यों छोड़ दिया, और हमने इसके ऊपर का यानी ट्रेंगल वाले पार्ट को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि शिक्षित लोगों को शामिल नहीं करना है। इसीलिए हमने जितने भी त्रिभुज के थे वो सब छोड़ दिए थे। जो शामिल करने थे हमें कौन करने थे, पिछड़े लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों को की पहचान करें जो केवल एक भाषा बोल सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे गए, चाहे यूपीएसआई के एग्जाम रहे हो या कोई भी एग्जाम रहे। चलिए देखिए, जो केवल एक भाषा बोलते हैं, यहाँ पर 3 भाषाएं बोलने वाले हैं, इंग्लिश बोलने वाले हैं, फ्रेंच हैं और जर्मन बोलने वाले। ठीक है, तो सभी के अलग अलग सर्कल है। अब जो केवल यहाँ पर लिखा है केवल, जब केवल शब्द आ जाता है तब वहां पर हम सिर्फ उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो जिसके लिए केवल शब्द यूज हुआ है। तो कह रहे हैं केवल एक भाषा, एक भाषा मतलब एक, मतलब केवल अंग्रेजी बोलने वाले, केवल फ्रेंच बोलने वाले और केवल जर्मन बोलने वाले। तो कौन हो जाएंगे, ए केवल इंग्लिश वाले होंगे, बी केवल फ्रेंच वाले होंगे और सी कौन से होंगे, जर्मन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अगर यहां पर ये कह देता कि केवल अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं, तो हमारा आंसर केवल क्या जाता, ए जाता। ठीक है, लेकिन यहां पर हमें कहा गया केवल एक भाषा, तो एक भाषा मतलब सभी अपने आप में इंडिविजुअल लैंग्वेजेस हैं, तो इनको बोलने वाले जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित आरेख में आयत पुरुषों के लिए। अब यहाँ पर चीजें लिखी नहीं है तो हमें अपने शो करनी पड़ेंगे, और शो करने से फायदा क्या रहेगा, जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उसमें बड़ी आराम रहेगी। क्या कह रहा था, आयत पुरुषों के लिए, तो आयत ये है और ये किसके लिए है, ये पुरुषों के लिए। आयत पुरुषों को दर्शाता है, त्रिभुज शिक्षित को दर्शाता है। जो त्रिभुज है ये किन के लिए है, ये शिक्षित लोगों के लिए। ठीक है, शिक्षित के लिए दर्शाने के लिए त्रिभुज का प्रयोग किया गया। व्रत शहरी लोगों के लिए, और ये किसके लिए है, ये शहरी लोगों के लिए दर्शाता है। और वर्ग जो है वो सरकारी कर्मचारियों को दर्शाता है। जो वर्ग है ये कौन है, सरकारी कर्मचारी, सरकारी और कर्मचारी, इनको ये डिनोट कर रहा है कौन, हमारा वर्ग कर्मचारियों को दर्शाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है। अब उन्होंने जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है तो किस चीज को ले लिया है, ऐसे पुरुषों का। तो पुरुषों से मतलब है किस, पुरुषों वाला कौन सा था, मतलब ये लेंगे हम। ऐसे पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है जो शहरी होने के साथ साथ, शहरी कहां पर थे, यानी इसको भी हम लेंगे, शहरी होने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी है। और सरकारी कर्मचारी कौन थे,
सॉरी वर्ग वाले लोग थे। तो हमें किसको नहीं लेना है, हमें शिक्षित को नहीं लेना है, यही यहाँ पर कहा गया। तो अब आप देखिए पुरुषों पुरुषों वाला जो रेक्टेंगल है और शहरी वाला सर्कल है और इसका क्या है, ये हमारा स्क्वायर है। तो तीनों के लिए कौन आएगा, 12 सिर्फ 2 के लिए आएगा, 9 सिर्फ पुरुषों के लिए आएगा, और यहाँ पर जो होगा 6 ये किसके लिए होगा, इस वर्ग में भी है, सर्कल में भी है और रेक्टेंगल में भी है, मतलब स्क्वायर में भी है और सर्कल में भी है और रेक्टेंगल में भी है। तो वो संख्या कौन सी है, 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। देखिए हमें किनको छोड़ना था, शिक्षित लोगों को छोड़ना था। तो इसीलिए ये 4 तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर वर्ग को नहीं है, ये 4 वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, और हमें सरकारी, उन्होंने पहले कह दिया था कि सरकारी कर्मचारी होना चाहिए। तो जो तीनों कंडीशन फॉलो होती है वो केवल 6 पर होती है, इसीलिए हमारा आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है यहाँ पर देखिए उन्होंने कुछ फिगर्स दिए, जरा देख लेते हैं। यहाँ दिए गए वेन आरेख में एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या की रिपोर्ट दी गई है। उस प्रतियोगिता में केवल 4 खेल आयोजित किए गए थे। ये वितरण 4 खेल ABCD में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, ABCD ये A और B, C और D को दर्शाता है। चलिए वेन आरेख में दी गई जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये जानकारी थी, हमने पढ़ ली। यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि 4 खेल हैं ABCD जिसमें प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पर दी गई है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने छात्रों ने कम से कम 2 खेलों में भाग लिया। एक तो बहुत जरूरी हो जाता है वेन डायग्राम की लैंग्वेज को समझना कि कम से कम अगर बोल रहा है तो इसका मतलब क्या, इसका सेंस क्या लगाया जाएगा। कम से कम 2 खेलों में भाग लिया, तो देखो एक तो खेल था B, C, A और यहाँ पर D था। ठीक है, तो इंडिविजुअल गेम ये हो गए। अगर हम कहें केवल C खेलने वाले तो कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। ये बात अभी तक आप समझ चुके होंगे कि अगर केवल पूछा जाता है तो हम इन जो हमारे सेमी कनेक्टेड फिगर्स होते हैं उनको नहीं लेते। सपोज ये 8 है तो 8 किसका हो जाएगा, A और C का। अगर केवल A प्लस C की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। जो A और C दोनों को खेलने वाले लोग थे वो कितने थे, 8 थे। ठीक है, इतना आप समझ चुके होंगे कि ये चीजें जो अंदर सर्कल को क्रॉस करके जो लिखी जाती है संख्या, उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कम से कम 2 खेलों में भाग लिया हो। कम से कम 2 खेलों में भाग का मतलब हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 9 जो है, ये 9 किसमें किसमें है, C खेलने वाले भी है और B वाले भी है, तो 9 एक हो जाएगा। 8 कौन सा है, A और C का है, और ये 6 किसका है, D और B का है, और ये 5 किसका है, A और D का। ठीक है, इसके अलावा ये एक जो है ये किसका है, B और A का है। देखिए आप B और A का जो सर्कल दोनों को म्यूचुअल जो काट रहा है वो किस किस डिजिट को लेके काट रहा है, 1 को, तो 1 हो जाएगा। 4 किसके लिए हो जाएगा, B और C के लिए 4 हो जाएगा, और A भी होगा। देखिए एक चीज हम आपको यहाँ पर थोड़ी सी बता दें, 2 खेल वाले तो हम यहाँ पर लेंगे ही साथ के साथ, क्योंकि उन्होंने कम से कम बोला तो 2 वाले तो हमें लेने ही है, साथ के साथ अगर 3 वाले भी हैं तो उनको भी हम लेंगे। जैसे यहाँ पर 4 नंबर देखिए, इसको खेलने वाले कितने गेम है, 4 को, A भी है, A में भी है, ये C में भी है और B में। देखो A वाले सर्कल के अंदर भी आता है, C वाले में भी 4 आता है और B वाले में, तो ये भी रहेगा और 7 भी रहेगा। अब आप सभी को जोड़ लीजिए, सभी को जोड़ने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40 आंसर आ जाएगा। यानी किसको जोड़ेंगे, 9 को जोड़ेंगे, 9 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस ये वाला 4 प्लस 1 और 7 हो गया क्या, प्लस 7। इन सभी को जब आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक, क्या कह रहा है, संख्या 7 से क्या दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने आकृतियों जो आकृतियां दी हैं उनको डिफाइन कर दिया है कौन किसके लिए है, और हमसे पूछा जा रहा है 7 के लिए क्या आ रहा है। जैसे 7 कहां पर है, ये है, तो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, जो त्रिभुज था वो अस्पताल में नर्सें थी, तो त्रिभुज में कौन थी, नर्सें थी। ठीक है, और जो सर्कल था वो विवाहित जनसंख्या है, ये कैसी है, विवाहित है, यानी मैरिड है। ठीक है, विवाहित है। और जो हमारा ये स्क्वायर था, स्क्वायर किसके लिए था, प्रशिक्षित नर्सों के लिए था, ये प्रशिक्षित और नर्सों के लिए। अब क्या वो कह रहा है 7 किसके लिए, देखो 7 किस में आ रहा है,
7 एक तो सर्कल में आ रहा है, 7 किस में आ रहा है, सर्कल में, तो विवाहित हो जाएगा, प्लस और 7 किस में आ रहा है, त्रिभुज में आ रहा है, कौन, तो और त्रिभुज में क्या थी, नरसें, तो नरसें हो जाएगा। क्या ये इस वाले वर्ग में आ रहा है, वर्ग हो या रेक्टेंगल हो, कुछ जो भी है, क्या इसमें आ रहा है ये, तो 7 इसमें नहीं आ रहा है, यानी केवल दो ही होंगे, कौन, एक तो विवाहित और दूसरा नरसें, तो विवाहित प्रशिक्षित नहीं हो, प्रशिक्षित नहीं होगा, एक सेकेंड रुक जाना जरा, ये जो था ये प्रशिक्षित के लिए था ना, हाँ ठीक है, और इसमें ये नहीं आएगा तो प्रशिक्षित तो नहीं होगा, विवाहित प्रशिक्षित नर्सें नहीं होगा, अस्पताल में विवाहित नर्सें, यही हो जाएगा, विवाहित और नर्सें, वो प्रशिक्षित वाला सिर्फ बाहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आकृति में वर्ग, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित आकृति में वर्ग लोकतांत्रियों को, तो वर्ग ये है और ये किसको दिखाता है, लोकतांत्रियों को, लोकतंत्रवादियों को दर्शाता है, त्रिभुज शिल्पकारों को दर्शाता है, ये जो त्रिभुज है ये किसको दर्शाता है, शिल्पकारों को दर्शाता है, शिल्पकारों को दर्शाता है, व्रत भारतीयों को दर्शाता है, ये किसको दर्शाता है, ये भारतीयों को दर्शाता है, व्रत भारतीयों को दर्शाता है, और आयताकार पिताओं को दर्शाता है, और जो आयत है ये किसको दर्शाता है, पिता लोगों को दर्शाता है। ठीक है, अक्षरों का कौन सा सेट ऐसा है, कौन सा समूह ऐसा है जो, कौन सा अक्षर उन भारतीयों, यानी हमें भारतीय लेने, तो हमें कौन सा लेना है, भारतीय लेने हैं का मतलब हो जाएगा हमें लेना है सर्कल, यही तो भारतीयों के लिए है, उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी, और लोकतंत्रवादी का मतलब हमें किसको लेना है, हमें वर्ग को लेना है, क्योंकि वर्ग ही लोकतंत्रवादियों को दर्शा रहा था। ठीक है, तो हमें सर्कल और वर्ग वाले देखना है, देखो सर्कल और वर्ग में कौन आता है, सी आता है, अलग से ही दिख रहा होगा, बी होगा नहीं, सर्कल में आ रहा है और इसमें भी, सॉरी बी भी होगा, बी भी होगा क्योंकि सी है और ये बी है, देखिए ये किस में आ रहा है, वर्ग में भी आ रहा है, और बी किस में आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है, तो सी भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा। अब एक चीज हम आपको यहाँ पर थोड़ी सी क्लियर कर दें, आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो शिल्पकार में भी बी आ रहा है, तो इसको क्यों लिया गया, केवल सी लिया जाना चाहिए था, आप ये सोच सकते हैं, लेकिन जब तक ये कहा ना जाए कि केवल हमें, अगर यहां पर ये लिखा होता केवल, केवल किसे बताना है, भारतीय और लोकतंत्रवादी आपको बताने, अगर ये लिखा होता तब तो आप सी को मार्क करते, लेकिन यहां पर कुछ भी केवल जैसी शर्त नहीं लिखी है, शर्त एक लिखी है, वो भारतीय होने चाहिए और लोकतंत्रवादी होने चाहिए, तो भारतीय का मतलब वो वर्ग में आने चाहिए, वर्ग में आ रही है ए बी सी तीन, और साथ साथ लोकतंत्रवादी होने चाहिए, लोकतंत्रवादी का मतलब है वो किस में आने चाहिए, सर्कल में आने चाहिए, तो सर्कल में ए तो बाहर हो जाता है, बचता क्या है, सी और बी, यानी यही दोनों हो जाएंगे, तो ये बहुत जरूरी बात है, हमें ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं, वैसे तो सी देना चाहिए था, ताकि लोग यहाँ पर क्या होते, थोड़ा सा कंफ्यूज होते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम दो भाषाएं बोल सकते हैं, कम से कम दो भाषाएं, देखिए यही क्वेश्चन आया था, कम से कम एक भाषा बोलने वाले। ठीक है, अब कम से कम दो भाषाएं बोलने वाले कौन होंगे, देखो एक तो ई है जो दो भाषाएं बोलता है, फ्रेंच भी बोलता होगा, इंग्लिश भी बोलता होगा। ठीक है, दूसरा एफ है, ये दोनों बोलता होगा, और डी है, ये दोनों बोलता होगा। देखो ये तो हो ही जाएंगे, साथ में आप जी को छोड़ नहीं सकते हैं, जी तीनों भाषाएं बोलता है, लेकिन उन्होंने कहा है कम से कम दो भाषाएं, तो ये तो इसका मतलब हो निकलता है ना अपने आप से कम दो भाषाएं, मतलब तीन भी बोल सकता है, चार भी बोल सकता है, तो यहां पर हो जाएगा ई एफ डी जी, तो ई एफ डी जी, यानी यही डी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और यही कुछ चीजें होती हैं जो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए जब हम वेन डायग्राम कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो जैविक फलों और सब्जियों को निरूपित करती है, जैविक ये हुआ, फल मतलब सर्कल हो गया, ठीक है, और सब्जियां मतलब स्क्वायर हो गया, तो तीनों को निरूपित करने वाला, जैविक फलों और सब्जियों को निरूपित करता है, तो तीनों आकृतियां जहां पर ऐसा कोई डिजिट देखते हैं जहां पर जो तीनों आकृतियों के अंतर्गत आता हो, जैसे कि ये है, ये जो तीन है, ये त्रिभुज में भी आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है और स्क्वायर में भी आ रहा है, बाकी एक नहीं आ रहा है, एक दो में आ रहा है लेकिन त्रिभुज में नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो अब तक आप ये तो कम से कम जान ही चुके होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम
ऐसी है नहीं। अगर इस तरह के क्वेश्चन छूटते हैं हमारे एग्जाम में तो वो हमें बहुत ही पीछे कंपटीशन में धकेलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इजी यानी कि केक वॉक क्वेश्चन होते हैं जिनको करना सभी कर ले जाते हैं। इसको तो छूटना नहीं चाहिए इस तरह का कोई भी क्वेश्चन। निम्नलिखित आकृति में वर्ग लेखाकारों, जो वर्ग है ये किसको दर्शाता है? लेखाकारों। लेखाकारों को दर्शाता है। त्रिभुज कलाकारों को दर्शाता है। जो त्रिभुज है ये किसको दर्शाता है? कलाकारों को दर्शाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या कह रहा है। व्रत योजनाकारों, जो व्रत है, व्रत ये किसको दर्शाता है? योजनाकारों को दर्शाता है। योजनाकारों को दर्शाता है। और आयताकार पुरुषों को दर्शाता है। और जो आयत है ये किसके लिए है? पुरुषों को दर्शाता है। ठीक है, अक्षरों का कौन सा सेट उन पुरुषों, आप कौन कौन से लेने हैं इसमें? अक्षरों का जो क्वेश्चन है, अक्षरों का कौन सा सेट उन पुरुषों, पुरुष मतलब हमें क्या लेना है? रेक्टेंगल लेना है यानी आयत लेना है। उन पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार है। और कलाकार कौन से थे? कलाकार थे ये मतलब त्रिभुज वाले। तो वो फिगर, वो हमें यहाँ पर लेटर पता करना है जो किसको, जो पुरुषों में शामिल हो और कलाकारों में शामिल हो। तो पुरुषों में शामिल होने वाले तो बहुत हैं, जैसे डी है, लेकिन डी तो नहीं होगा क्योंकि ये किसमें नहीं है? त्रिभुज में नहीं, तो इसको तो हटा ही दो। बाकी सी है, सी भी त्रिभुज में नहीं है तो सी को भी हटा दो। अब बचा क्या? एक तो बी है, देखिए ये इसमें भी है और त्रिभुज में भी है, और एक ए भी है, ये भी त्रिभुज में है और किसमें है? ये रेक्टेंगल में भी है, आयत में भी है। तो ये हो जाएगा ए और बी। फिर से इस चीज की कंफ्यूजन आपको नहीं रहनी चाहिए कि ए तो सर सर्कल में भी है तो इसको क्यों शामिल कर लिया, केवल ये कलाकार और पुरुष थोड़ी ना है, ये तो सर्कल में भी आता है, मतलब सर्कल का मतलब योजनाकार में भी आता है। तो ये कोई कंडीशन नहीं होती है। आपसे जो कंडीशन दी गई है उसको फॉलो कराइए, उससे ज्यादा चीजों में वो शामिल होता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पिछले क्वेश्चन में हम ये चीज क्लियर आपको कर चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए कितने अच्छा ऊपर देख लेते हैं पहले। अच्छा ठीक है, ये चावल के व्यापारी, ये गेहूं के और ये चना के। कितने व्यापारी केवल गेहूं, देखिए अब केवल लगा दिया है तो यहाँ पर कम से कम केवल वाली कंडीशन को आप थोड़ा सा गौर करके चलिए। केवल गेहूं और चने का व्यापार करते हैं। केवल गेहूं और चने का व्यापार करने वाले कौन है? देखिए यहाँ पर गेहूं, केवल गेहूं का व्यापार करने वाले 71 है। 71 है केवल गेहूं का व्यापार करने वाले। केवल चना का व्यापार करने वाले कितने हैं? 65 है केवल चना का व्यापार करने वाले। तो ये कितने हुए जाके? 136 हुए। ठीक, अब ये जो दो लोग हैं ये वो हैं जो गेहूं का व्यापार भी करते हैं और चने का व्यापार भी करते हैं, और ये अलग हैं, ये 79 से वो अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो और जोड़ दीजिए, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 138, जो किसमें? जो केवल गेहूं और चने का व्यापार करते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि वो चावल का व्यापार नहीं करते हैं, यानी ये 20 लोग उसमें शामिल नहीं होंगे, 7 लोग उसमें शामिल नहीं होंगे और 3 भी उसमें शामिल नहीं होंगे। ये सभी बाहर रहेंगे और यही 3 जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित आकृति में चतुर्भुज चित्रकारों को, जो चतुर्भुज है वो किसको? चतुर्भुज तो दो है। चतुर्भुज चित्रकारों को दर्शाता है त्रिभुज पुरुषों को। ये जो त्रिभुज है ये पुरुषों को दर्शाता है। व्रत लेखाकारों को, व्रत जो है ये किसको दर्शाता है? लेखाकारों को दर्शाता है। और आयताकार अमेरिकियों को दर्शाता है। ये किसके लिए है? अमेरिकियों के लिए, अमेरिकियों के लिए है। ठीक है, और क्या है? अक्षरों का कौन सा सेट? तो ये फिर हो जाएगा चतुर्भुज जो उन्होंने बोला था वो किसके लिए हो जाएगा? चित्रकारों के लिए। ये हो जाएगा चित्रकार। ठीक, हमने डिनोट कर लिया, जैसा क्वेश्चन में बताया वैसा हमने लिख लिया। अब वो कह क्या रहे हैं? अक्षरों का कौन सा सेट उन अमेरिकियों को दर्शाता है? अमेरिकियों का मतलब क्या हो जाएगा? ये आयत अमेरिकियों को दर्शाता है। उन अमेरिकियों को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है। पुरुष नहीं से मतलब है सर्कल में नहीं आना चाहिए अमेरिकी हो। तो सर्कल यहां से सर्कल इसको अलग कर रहा है। तो यानी कि हम आयत का वो भाग नहीं लेंगे जो किसके अंतर्गत आ रहा है? सर्कल के अंतर्गत आ रहा है, यानी ये वाला भाग नहीं लेंगे। तो हम लेंगे क्या? एक एच बचेगा हमारे साथ, और हमारे साथ क्या बच जाएगा? क्या क्या हो? अमेरिकियों को दर्शाना है जो पुरुष नहीं है, पुरुष नहीं है, यानी एच और एफ, एच और एफ। सॉरी, ये था त्रिभुज, पुरुष वाला जो था वो कौन सा था? त्रिभुज, है ना। थोड़ी सी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जो पुरुष का था वो कौन सा था? दिस वन था, है ना। दिस ट्रायंगल
फॉर मेल, ये मेल के लिए था। तो अब यहां पर रहेंगे क्या, तो हमें केवल ये बाहर करना है, मतलब इसको हटाना है। अब अमेरिकी कौन से लेने हैं, जो पुरुष नहीं है, बाकी सब ले लीजिए, एच ले लीजिए, आई ले लीजिए, है ना, इधर ही है, जी ले लीजिए, एफ भी ले ही लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा HIGF, HIGF, ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लिखे तो हैं ही, हम लोग सीधा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कौन सा क्षेत्र उन शिक्षित महिलाओं, शिक्षित देखिए, शिक्षित ये हैं, शहरी ये हैं, महिलाएं ये, उन शिक्षित, शिक्षित का मतलब ये भी होना चाहिए, महिलाओं मतलब ये भी होना चाहिए, का प्रतिनिधित्व करता है जो शहरी नहीं है, और हमें शहरी नहीं, इसको शामिल नहीं करना है। तो कौन से हो जाएंगे, शिक्षित और महिलाएं, तो केवल एक ही बचता है 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित आकृति में वह क्षेत्र ज्ञात करें जो उन नियुक्त एवं शिक्षित लोगों को दर्शाता है जिसकी नौकरी स्थायी नहीं है। देखो किसे किसे लेना है, क्षेत्र को ज्ञात करें जो उन नियुक्त, तो नियुक्त का मतलब हमें सर्कल को लेना है, उन नियुक्त एवं शिक्षित, शिक्षित यानी इस सर्कल को भी लेना है, ठीक है, शिक्षित लोगों को दर्शाता है जिसकी नौकरी स्थायी नहीं है। और स्थायी नौकरी वाले कौन से, वो आपको अलग करके हम दिखा देते हैं, ये है स्थायी नौकरी वाले, इनको शामिल नहीं करना है। चाहे क्वेश्चन फिर से आप पढ़ लीजिए, उन ज्ञात करें जो उन नियुक्त एवं शिक्षित लोगों को, उन नियुक्त एवं शिक्षित लोगों को दर्शाता है जिसकी नौकरी स्थायी नहीं है। जिसकी नौकरी स्थायी नहीं है, किनकी स्थायी नहीं है, ये तो स्थायी नौकरी वाले हैं ई और एफ। तो इसके जो बगैर बचे हैं वो कौन बचे हैं, एक बी बचा है और एक डी बचा है। दोनों क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यही दोनों क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें नियुक्त वाले भी चाहिए और शिक्षित भी चाहिए। तो हो जाएगा बी और डी, ठीक है। ए छूट जाएगा, क्यों छूट जाएगा, क्योंकि ये केवल क्या है, ये केवल शिक्षित है, ये केवल शिक्षित है, ये नियुक्त नहीं है, इसीलिए ए छूट जाएगा यहाँ पर, और बी और डी हो जाएगा। और जी क्यों छूट जाएगा, क्योंकि ये केवल क्या है, नियुक्त है, ठीक है। और स्थायी नौकरी तो हमें पहले से हटानी थी, क्योंकि वो क्वेश्चन में भी ऐसे ही दे रहे थे करने के लिए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में ये त्रिभुज स्वस्थ लोगों को, त्रिभुज किसको दर्शाता है, ये स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, लोगों को दर्शाता है। आयत वृद्ध के लिए है, आयत जो है वो किसके लिए है, वो वृद्ध जनों के लिए है, आयत वृद्ध जनों के लिए है, और वृद्ध पुरुषों के लिए, और ये किसके लिए है, ये पुरुषों के लिए है। तो क्या कह रहा है, तो उन पुरुषों की संख्या क्या होगी, तो मतलब हमें पुरुष लेने हैं, उन पुरुषों की संख्या क्या होगी जो स्वस्थ हैं, यानी त्रिभुज को भी लेना है, स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है, और इसे हमें नहीं लेना है। तो बस जहां पर भी हमारे सर्कल भी हो और साथ में क्या हो, ट्रायंगल हो, तो सर्कल ट्रायंगल कहां पर आता है, 3 पे आता है। 6 और 5 क्यों छूट जाएंगे, आप सभी जानते होंगे, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं, वृद्ध के अंतर्गत आ रहे हैं। तो हमारा 3 आंसर, बस यही उत्तर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, हम इसको ना भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वही है, 4 खेल वाला है ना, ABCD वाला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहा है, देखिए क्या रहा है वो देखिए, आप मेन चीज वो है, कितने छात्रों ने खेल ए और सी में भाग लिया, वो ये पूछ रहा है ए और सी में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या क्या होगी। ए और सी में कितने लोग भाग ले रहे हैं, देखिए एक सेकेंड जरा रुकना, कितने छात्रों ने खेल ए और सी में भाग लिया, ए में और सी में भाग लेने वाले 8 यहां पर हैं और 4 ये। अब आपको फिर से हम बता दें, आपको लग रहा होगा कि 4 तो केवल ए और सी में ही थोड़ी ना, ये तो बी में भी है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, आपको इसे भी लेना है, क्योंकि वो ए और सी में तो भाग ले ही रहा है। हमारी जो कंडीशन दी है सिर्फ इसमें वो फॉलो करनी रहती है, इसके अलावा अगर ज्यादा भी कंडीशन फॉलो हो जाती है तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 4 12, ठीक है, ए और सी में भाग लेने वाले। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने क्वेश्चंस को देखा होगा, समझा होगा। अगर आपको इस तरह के और भी क्लासेस चाहिए तो जाहिर सी बात है, आप लाइक सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा मोटिवेट करिए, सपोर्ट करिए, और चैनल को थोड़ा सा शेयर करिए ताकि रीच ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जीएस का बहुत अच्छा मटेरियल आपको यहाँ पर मिल रहा है, अभी उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री चल रही है, कई सारे लेक्चर आ भी चुके हैं, आप इसको देखिए। आपके एग्जाम से रिलेटेड अन्य सब्जेक्ट्स को भी बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।